अनिल प्रजापति जी गुजरात बड़ौदा से है। और वो पेशा से इंजीनियर है। और वो 2018 से पत्रे जी से जुड़े हुए हैं। तब से उन्होंने निरंतर आनापानासति ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने पीएमसी हरियाणा, पीएमसी गुजरात, पीएमसी राजस्थान और भी अनेकों जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन ले चुके हैं। नमस्कार अनिल जी, आपको हम लोगों के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू सो मच मैडम। आत्मदर्शन पर बैठने वाले सभी ध्यानी मित्रों को मेरा हृदय से प्रणाम। और मुझे इनवाइट जो किया गया है वो आत्मदर्शन के गौरी मैडम को मैं नमन करता हूँ। और पहले मैं भगवान किशन को इसकी चेतनाओं का नमन करता हूँ। परमर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद लहरी महाशय, भारत के सभी संतों, ऋषियों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने मात जनों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज का मेरा ये सब्जेक्ट है भगवत गीता के मूलभूत शिक्षाएं। तो हम संक्षिप्त में बात करेंगे भगवत गीता क्या है, और इसके बारे में सब आप जानते होंगे कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने क्यों कही और अर्जुन को ही क्यों कही। तो आप सबको पता ही होगा, आपके घरों में सबके, जो नेपाल जो है आपकी भूमि, वो तो हिंदू राष्ट्र की भूमि है और सबके घरों में भगवत गीता तो होगी ही होगी और सब पठन पाठन करते होंगे। तो ये मूलभूत शिक्षा जो है, मैं कहने जा रहा हूं कि जो 5000 वर्ष पूर्व जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें एक बाजू कौरव की सेना थी और एक बाजू पांडव। और भगवान कृष्ण ने खुद रथ को, अर्जुन को, उसका रथ बीच में ले गए युद्ध की भूमि में। और अर्जुन देखता है सभी को, ये तो सब हमारे हैं, मैं किसको मारूं, ये तो मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा गुरुजन है। ये सबको देखकर अर्जुन उथल पाथल हो जाता है, मन में ऐसा हो जाता है कि मैं किसी को नहीं मानना चाहता। तो भगवान बाद में उसको शिक्षा देते हैं कि अर्जुन, ये सब तो मरे हुए हैं, तो आत्मा अमर है। वो ज्ञान गीता का अध्याय 2 में दिया गया है। और आपकी चैनल का नाम आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन का अर्थ ही होता है आत्मा में स्थित होना, खुद को जानना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐतिहासिक घटना कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध से पहले हुई थी। तो हरियाणा एक कुरुक्षेत्र भूमि है। तो हरियाणा को क्यों चुना गया? बहुत सारे युद्ध मैदान थे, लेकिन हरियाणा को ही युद्ध का मैदान क्यों लिया गया? तो भीष्म पितामह ने को चुना था कि कुरु नाम का राजा था, उन्होंने तप किया था वहां की भूमि में। जो युद्ध करते जो मर जाए या कोई तपस्या करके भी मर जाए तो उसको सदगति मिलती है। तो भीष्म पितामह ने ये मैदान को पसंद किया था। तो इसमें जो जितने कौरव पांडव लोग मारे गए, सब सदगति हुई है सबकी। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का मैदान का बहुत महत्व है। वहां जाके हम मेडिटेशन करें तो भी अच्छा है वहां, और ये भूमि को देखना लायक है। तो भगवत गीता का जन्म कैसे हुआ, यानी कि कैसे लिखी गई? तो वेद व्यास ने भगवत गीता की रचना की है।
जो कि पहले तो भगवान कृष्ण ये सब बोले, पूरा अध्याय 18 इसमें भगवान योगेश्वर कहा जाते हैं, क्योंकि सब अध्याय के पीछे योग लिखा गया है। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ऐसे 18 अध्याय के पीछे योग है। तो भगवान पोते योग में थे, तो योगी थे वो, तो उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को दिया। तो बाद में भगवान भूल गए कि मैं तो पूरी भगवत गीता अभी मुझे याद नहीं है। तो अर्जुन पूछता है, फिर मुझे ये ज्ञान तो मेरे से चला गया, तो अभी मैं क्या करूं? तो फिर वेद व्यास जी आते हैं और उन्होंने ये भगवत गीता लिखी हुई है। वेद व्यास जी को हम याद करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो विशाल बुद्धि तथा खिले हुए कमल की पंखड़ियों के समान नेत्रों वाले हे वेदव्यास, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपके द्वारा महाभारत रूपी तेल से पूर्ण करके यह ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ है। तब वेदव्यास जी ने तप और योग बल से फिर गीता रूपी ज्ञान श्री गणेश जी ने ये भगवत गीता लिखी और व्यास जी बोलते रहे। तो वेदव्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत का और ब्रह्म सूत्र की रचना की। तो वेदव्यास जी ने ये पूरी भगवत गीता लिखी है। वेदव्यास जी का परम अनुभूति हुई और जन कल्याण के लिए शास्त्रों की उन्होंने रचना की। तो भगवत गीता महाभारत की भीष्म पर्व के 25 में से 42 अध्याय में से 700 संस्कृत श्लोकों के रूप में प्रकट हुई है। तो इसमें क्या है कि पहला अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक कर्मयोग कहा जाता है और 7वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक जो है 18 अध्याय तक, इसमें भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? तो मानव को अज्ञानता से उबारना, एक वही है। अपने सगा संबंधी परिजनों के प्रति मोह के कारण अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय करते हैं। प्रत्येक आत्मा एवं श्री भगवान के बीच सनातन संबंध को पुनः जागृत करना। हम शाश्वत संबंध को भूल गए हैं। मैं कौन हूं वो हमको जानना है। कहां से आया और मेरा स्वरूप क्या है, ये भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छे बता दिया कि बहुनि में वेतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्याहम वैद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। हे अर्जुन, मेरा और तेरा बहुत जन्म हो गए हैं, लेकिन तू जानता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं योग में हूं, इसलिए मुझे पता है, पर अर्जुन को पता नहीं है। तो हमारे और आपके बहुत सारे जन्म हो गए होंगे, लेकिन अभी तक हम मोक्ष तरफ तो गए ही नहीं है। तो भगवत गीता वो बताती है कि हमको मोक्ष तरफ जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने लास्ट में मोक्ष संन्यास योग बताया है, 18वां अध्याय। तो भगवत गीता इज इम्पोर्टेंट है। एक जो भगवत गीता जो है वो भगवान का गाया हुआ एक गीत है, मधुर गीत है, सुंदर गीत है। तो अर्जुन भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान उपदेश देते हैं, अर्जुन एक पात्र लायक बन जाया, जब हम लायक बनते हैं तब पूरी
भगवत गीता समझ में आसान होती है। तो भगवत गीता को लोगों को ऐसा लगता है कि वो कितनी कठिन है, कितने श्लोक है और इतना तो हम कहाँ से ज्ञान ले सकते, लेकिन एकदम सरल ज्ञान है। सभी ज्ञानों में से श्रेष्ठ ज्ञान जो भगवत गीता है। तो हम धरती पर क्यों आते हैं, तो वो भी भगवान ने बताया है कि अच्छे या बुरे आसक्ति जो है वो बंधन रूप है और उसका मूल कारण मन है। इच्छा रखना, आशा रखना, ये सब बंधन है। तो बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। आपका जन्म धरती पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। हम सबका धर्म क्यों हुआ है, जन्म क्यों हुआ है हमारा, हम धरती पर क्यों आए हैं? तो एक तो एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, अनुभव लेने के लिए आए हैं, और हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हैं, और हम अनुभव करने के लिए आए हैं और आत्मा कल्याण करने के लिए आए हैं। पहले तो हम आत्मा का उद्धार करना है हमको। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आत्मा का उद्धार जैसे अर्जुन ने भगवत गीता भगवान से सुनी, तो हम भी ऐसे ही आत्म कल्याण कर सकते हैं। जो भगवत गीता जो है रास्ता बताती है, मार्ग बताती है। तो ऐसे ही कोई गुरु जो होता है हमको मार्ग बताता है, लेकिन चलना तो हमें ही है। तो भगवान ने अर्जुन को कौन सी शिक्षा दी है? तो प्रथम अध्याय की बात करते हैं। तो हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो ये क्वेश्चन करता है। जहां हूं और मेरापन, जहां हूं और मेरापन आता है, समझ में ना हमारे विकारों में पैदा होता है। हमारे विकार क्या है? जहां मैं आता है तब विकार हो जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सब हमारे विकार होते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि हम देखें तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो है, जो आत्मा अध्यात्म दृष्टि से हम कहते हैं तो 5 इंद्रिय हैं, वो हमारा कुरुक्षेत्र है। जो तो 5000 वर्ष जो हो गए वो तो कुरुक्षेत्र मैदान और है। हमारे देह की बात कर रहा हूं, जो शरीर है उसको ही हम कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? तो 5 इंद्रिय है वो हमारा कुरुक्षेत्र है। इसमें आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, वो सब लड़ते रहते हैं हर रोज। और हमारे शरीर में जो चक्र है वो धर्म क्षेत्र है। जो हमारे शरीर में 7 चक्र बताए हैं वो क्या है? तो धर्म क्षेत्र है। और जो इंद्रिया और चक्र, जो हम ध्यान में बैठते हैं तो हर रोज अंदर से कुछ न कुछ हमारे जो विकार है वो निकल जाते हैं। हमारे जो इंद्रिया है वो लड़ने का औजार है। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में आकर बुराई और अच्छाई ने किस हद तक झगड़ा किया? तो किसको मोक्ष मिला? ये प्रश्न धृतराष्ट्र करता है। तो इस प्रश्न का जवाब पूरी भगवत गीता में बताया है कि कैसे बुराई को अच्छाई पर जीतना है, वो पूरी गीता में बताया है। तो ये भगवत गीता क्या है? अच्छाई और बुराई का। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? कौरव और पांडव क्या है? तो एक तरफ कौरव जो है वो बुराई वाले हैं और जो पांडव है वो अच्छाई वाले हैं। तो ये धर्म जो युद्ध है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अच्छाई और बुराई का युद्ध है। तो हमारे अंदर भी अच्छाई और बुराई होती है, हर रोज युद्ध चलता रहता है। तो हर रोज युद्ध को जीतने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो कभी लोभ आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी ईर्ष्या हो जाती है। किसी को मैं ये कर दूं, मैं उसको ये कर दूं, ऐसा बहुत मन में ऐसा उछल हो जाता है। किसी के साथ कुछ संघर्ष हो गया तो हम क्या करते हैं? तो युद्ध में आ जाते हैं।
अंदर से बहुत होता है तो उसको तो समय आने दो, मैं उसको तो ऐसा होता है कुछ न कुछ। तो ये युद्ध को जीतने के लिए हम पत्री जी सर ने हमको मेडिटेशन सिखाया, आनापान सती ध्यान सिखाया। वो ध्यान के बारे में जितना अधिक ध्यान करेंगे तब से हम ये कुरुक्षेत्र जो हमारा अंदर का जो मैदान है उसको हमको जीतना है। अंदर से हमारी बुराई को दूर करके हम अच्छाई तरह जाना है, अच्छाई में जीतना है। तो हम ये ध्यान करेंगे। तो भगवान ने ये ध्यान योग जो है गीता अध्याय 6 ध्यान योग पूरा बताया है। तो कैसे ध्यान करना है और ध्यान कब करना है, कैसे करना है, ये सब भगवत गीता में बताया हुआ है ऑलरेडी। और बाद में ये जो ध्यान जो योग जो है वो चला गया तो फिर पुनर्जीत करने के लिए सभी, जैसे कि भगवान बुद्ध 2500 साल पहले आए और उन्होंने ध्यान सिखाया। बाद में महाअवतार बाबा जी आए, उन्होंने क्रिया योग बताया। तो बाद में पतंजलि आए तो उन्होंने योग सूत्र बताया। बाद में परमहंस योगानंद जी आए तो उन्होंने क्रिया योग बताया। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। फिर पत्री जी सर आए घर घर जाके। तो ये ध्यान की विधि जो है वो लुप्त हो गई थी, तो फिर ये जागृत किया गया। तो ये भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना अध्याय 6 में, तो पूरा ध्यान योग वहां से ही शुरू होता है। तो ये श्वासों के साथ रहना, कैसे रहना, ये सब भगवत गीता में 6ठा अध्याय में बताया गया है। तो रोज ध्यान करने से हम बुराई पर जीत पा सकते हैं। पत्री जी सर ने आनापान सती ध्यान से हर रोज करने से हमारे पर जो विकार है वो हम धीरे धीरे कम होते हैं। जो गलत विचार जो है, जो नकारात्मक सोच ध्यान द्वारा कम होने लगता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर क्या है और आत्मा क्या है? तो शरीर जो है वो पंच तत्वों का बना हुआ है। आप सबको पता ही है ये पंच तत्व। तो अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल 5 ज्ञानेंद्रिय है। आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा 5 तन मात्रा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये 25 एलिमेंट्स का हमारा जो शरीर है ये 25 एलिमेंट्स तत्वों का है। तो हमारा शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा रहती है। तो इसमें भगवत गीता में बताया है एक श्लोक में, अध्याय 2 में, कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः च नैनम कलेद्यन्त्यापो न शोषति मारुत। तो ये भगवान ने बहुत अच्छा ये बताया गया है कि ये आत्मा तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया सकता है, न जल द्वारा पिघाया जाता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ऐसा आत्मा है, अमर अविनाशी है, अजम्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। तो ये ज्ञान भगवान ने 5000 पहले अर्जुन को दिया कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तो आत्मा कैसी है अंदर? तो मरती नहीं है, अजर है। तो आत्मा के बारे में शिक्षा दी अर्जुन को। और भगवान कौन है? तो हम सब भगवान है। पत्री सर बोले हैं हम सब भगवान हैं, हम भूल गए हैं। तो इसमें भगवत गीता में ये श्लोक आया है कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिश्व मध्यम च भूतानाम मंत एव च। तो गीता अध्याय 10 और श्लोक नंबर 20 में ये बताया गया है।
हे निंद्रा ने जितनार, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं सभी भूतों में विराजमान हूं, मैं आदि में हूं, मध्य में भी हूं और अंत में भी हूं। तो हम सब भगवान हैं। तो सब पे आत्मा भाव से देखेंगे तो हम सब भगवान हैं, और देह भाव से हम देखेंगे शरीर रूप से तो कुछ न कुछ बंधन होता है। तो हम आत्मा दृष्टि से देखेंगे, सब में एक ही है, हम और आप सब एक हैं। तो असली में कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेशा बोलते हैं, हे गुड़ाकेशा। तो गुड़ाकेशा का मतलब तो क्या होता है? तो जिसका अर्थ है निंद्रा विजयी वह व्यक्ति जिसने निंद्रा पर जीत हासिल कर ली हो। केवल रात भर जागने वाले व्यक्ति को गुड़ाकेश नहीं कहते, परंतु नींद को जीतने वाले व्यक्ति अर्थात अपनी इच्छा अनुसार सोने व जागने की शक्ति जिस व्यक्ति के पास है उसे गुड़ाकेशा कहते हैं। तो हमारे भारत में गुड़ाकेशा ग्रैंड मास्टर भी है, प्रबोध सर, वो गुड़ाकेशा ध्यान करवाते हैं। तो गुड़ाकेशा का मतलब वही है कि नींद पर विजय होना। तो आत्मा की आराधना करनी चाहिए और आत्मा कहाँ है यह जानना आवश्यक है। मैं सभी भूतों में स्थित हूं, मैं सभी भूतों में स्थित होकर भी विराजमान हूं। भूताशय अर्थात वे समस्त जीवन में प्राण है। पत्री जी सर ने 18 मुख्य सूत्र बताए हैं, ये आप सबको पता ही होगा कि उसके 18 प्रिंसिपल हैं। इसमें के एक सिद्धांत है कि हमें विग्रह आराधना नहीं परंतु सत्य आराधना करनी है, हमको सत्य की तरफ जाना है, यही हमें दुखों से दूर होना है। तो इस सिद्धांत को मन में लेना आवश्यक है। तो 18 प्रिंसिपल में क्या है? तो ये एक सत्य का भी सिद्धांत है। तो भगवान ने भगवत गीता में सत्य का मार्ग बताया। तो इसमें पत्री जी ने भी 18 प्रिंसिपल बताया कि भाई हर रोज ध्यान करना, ध्यान सिखाना, संगत सांगत्य करना, कितना बहुत 18 प्रिंसिपल बताए। तो आत्मा का उद्धार खुद से करना है। तो इस श्लोक में कहा है कि उद्धारेत आत्माना आत्मानम आत्मानम अवशेषादयेत आत्मव्य हयात मैंने बंधुरात्मावे रिपुरात्मनः। तो अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 में जो ये बताया है कि हमें ही शत्रु हैं, हम ही मित्र हैं, हमें खुद से प्यार करना चाहिए और बाद में दूसरों से प्यार करें। खुद से प्यार करना है हमको। तो कितनी बड़ी बात भगवान ने भगवत गीता में बताई है कि हम ही शत्रु हैं, हम ही मित्र हैं। तो भगवान ये भी कहते हैं कि मम वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकुस्थानि कर्षति। भगवान ये भी कहते हैं कि ये शरीर में रहा हुआ अविनाशी सनातन जीवात्मा मेरा अंश है। हम भगवान हैं या हमारे अंदर विराजमान भगवान है, ये तो हमें कैसे आहार करना चाहिए ये भी मूलभूत शिक्षाएं है। तो हम भगवान हैं, तो भगवान ने तो हम ऐसी भगवान ने शिक्षा ये भी बताई है कि एक आहार का चैप्टर आता है। तो कैसा आहार करना है, कैसे हमको सात्विक आहार करना है, शाकाहारी कैसे आहार, कौन से शाकाहारी आहार करते हैं तो कैसे कैसे गुण हमको प्राप्त होते हैं, ये सब भगवत गीता में बताया गया है। ये भी एक चैप्टर है, इसमें अध्याय 17 और श्लोक नंबर 8 में भी बताया है कि आयुष्य, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और पित्त बढ़ाने वाला, रसयुक्त, शीघ्र स्थिर रहने वाला और स्वाभाविक से मन को प्रसन्न रखना ऐसा भोजन सात्विक आहार खाना चाहिए। तो पत्री ने भी कहा है कि साकार जगत बने,
पत्री जी सर ने भी ये जोर जोर से कहा है कि शाकाहारी जगत बने, पिरामिड जगत बने। पत्री जी सर ने बहुत अच्छा बताया। जब पिरामिड जो हम पहनते हैं इसमें भी बताते हैं कि आनापान सती ध्यान, शाकाहार, ये सब बताया गया है। घर घर में सत्य का दर्शन, तो ये सब पत्री जी ने बहुत अच्छा बताया, जो भगवान ने भी 5000 पूर्व में बताया है कि भाई कौन सा आहार करना है हमको। जो हमारी ऊर्जा को सही तरफ से रखनी है तो हमको सात्विक आहार करेंगे तो हमारी ऊर्जा रहती है, नहीं तो ऊर्जा चले जाती है। तो जीव की हिंसा अर्थात भगवान की हिंसा, जीव को मारना ये भी पाप है और जीव को खाना भी पाप है। पत्री जी सर कहते हैं हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। यह सभी को बताया है कि ये सृष्टि धर्म है। तो कर्म का सिद्धांत कहता है कि इस जन्म में व्यक्ति को रोग है। क्यों रोग है? तो उन्होंने पिछले जन्मों में हिंसा की है। हिंसा से ही रोग होता है। अगर हिंसा बंद तो रोग भी बंद। तो देखते हैं अभी कई लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है, कहीं डॉक्टरों के पास जाते हैं तो भी इलाज करने तो भी होता नहीं है। क्यों? कि वो पूर्व जन्म में कुछ न कुछ उन्होंने हिंसा की है, इसलिए ये अभी ये दशा है। तो ये भगवत गीता में कर्मयोग करके एक चैप्टर आता है पूरा। इसमें ये कर्म हमने कैसे कर्म किया, तो ये जन्म में ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ऐसा क्यों है। सबको ऐसा होता है कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा बार बार हमको मन में होता है। तो भगवान ने गुणों का वर्णन किया है, तो गुणों में भी शिक्षा अर्जुन को बहुत अच्छी दी है। तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये 3 गुण की प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। तो जो रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, तो लोभ बढ़ता है, स्वार्थ आ जाता है, अशांति आती है, लालसा जन्म होता है। तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, तो अंतःकरण, मन की शुद्धि नहीं होती, प्रमाद और नींद बढ़ जाती है और लोगों को निंदा भी करने लगते हैं और मोह का जन्म होता है इसमें। और सत्व गुण बढ़ता है तो क्या होता है, तब सत्व कर्म करने लगते हैं। सत्व गुण से ज्ञान का जन्म होता है, हमारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और हम आत्मज्ञानी बनने लगते हैं। तो ये तीनों गुणों को पार करके हमको गुणातीत बनना है। तो परमानंद की स्थिति प्राप्त करनी है, ब्रह्मानंद बनना है, हमें दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को धारण करना है। ये भी भगवान ने गीता में बताया है। हमें निर्गुण स्थिति प्राप्त करनी है, हमें आत्मा का गुणों का उजागर करना है। तो भगवान ने कितना अच्छा बताया कि हमारे आत्मा का गुण जो है उसको उजागर करना है। हमें सतचित आनंद में रहना है। तो हमारा स्वरूप क्या है, तो सतचित आनंद। तो हमें सतचित आनंद में रहना है। तो दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, सभी गुणों को उजागर करना है। हमारे अंदर कितने अच्छे गुण पड़े हैं, तो ध्यान करते करते हमको इतना पता चलता है कि हमें दया है, शांति है, समता है, क्षमा है, सत्य है, त्याग है, वैराग्य है। ये सब गुणों को हमको उजागर, जितना ध्यान अधिक करेंगे तो ये सब गुण हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं और हमें मनुष्य से क्या बनना है, देवता बनना है और हमें देवी संपत्ति गुणों को धारण करना है। जैसे अभय, चित्त की निर्मलता, तत्व ज्ञान, अहिंसा, सत्य, ध्यान में निष्ठा और सात्विक दान जैसे गुणों धारण करना है। हमारे में जो आसुरी गुण पड़े हैं उसको छोड़कर देवी संपत्ति गुणों को धारण करना है। तो मनुष्य से देवता यानी भगवान बनना है। वो भी भगवान ने एक चैप्टर बताया है, लगभग 13 अध्याय है इसमें, देवी संपत्ति भाग योग। तो इसमें गुणों का वर्णन बताया है कि हमें
दिव्य संपत्ति वाले गुण और आसुरी संपत्ति वाले गुण क्या है वो भी सब बताए। तो ये हम जितना गहरा ध्यान करेंगे तो ये सब गुण जो है हमारे अंदर जो अच्छे गुण आने लगते हैं। तो हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान यानी विचार मुक्त अवस्था। हमें मन को खाली करना है, मन की सफाई करनी है। ध्यान में प्रवेश करेंगे तब मन निष्क्रिय हो जाएगा, तब विश्व शक्ति कार्य करती है। जितनी ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान की केवल एक सरल विधि है जो आपने अभी करते हो हम सब, आनापानसति ध्यान। तो पत्री सन ये विधि सिंपल बताई है। हमें योगी बनना है। हे अर्जुन तू योगी भव, तू योगी बन, ध्यानी बन। हम सबको ध्यानी बनना है और ज्यादा ध्यान प्रचार प्रसार करना है। तो भगवत गीता की मूलभूत शिक्षा में ये शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी अच्छा बताया है। तो जितना हम अधिक ध्यान करेंगे इतना ही हमारे में अच्छे गुण आने लगते हैं। तो भगवान अर्जुन को ऐसी शिक्षा देता है, अर्जुन को शिक्षा दी गई है कि ये लोक या परलोक में भी योगी का विनाश नहीं होता। तो हम जितना अधिक ध्यान करेंगे ना तो योगी हो जाएंगे ना। हमको क्या बनना है? तो योगी। भगवान ने बोला है कि हे अर्जुन योगी भव। तो अर्जुन को इतना अकेले को नहीं कहा, हम सबको कहा है। हमको क्या बनना है? योगी बनना है। तो योगी जो है ये लोक और परलोक में भी योगी का विनाश नहीं होता। कल्याण मार्ग का आचरण करना ध्यानी योगी की दुर्गति नहीं होती। तो देखो भगवान ने कितना 5000 वर्ष पहले बोल दिया है कि योगी हमेशा रहता है, उसका नाश नहीं होता। तो योगी हमेशा रहता है। पत्री जी सर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी चेतना हमारे साथ मौजूद है। तो पत्री जी सर भी एक योगी है। तो ये पत्री जी की चेतना के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हमें ध्यान को आगे ले जाना है, घर घर में ध्यानी बनाना है। पत्री जी सर का ये संदेश है कि हमें आगे ले जाना है, ध्यान जगत बनाना है, शाकाहारी जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना है। हम सब ध्यानी बने, आत्मज्ञानी बने और शाकाहारी बने। तो ध्यान के फायदे क्या है ये सब आपको पता ही है। और ध्यान करते करते हम समाधि तक जाना है। अंतिम तो हमारा लक्ष्य क्या है? समाधि। तो इसमें जागृत अवस्था आती है, स्वप्नावस्था आती है, सुषुप्त अवस्था आता है, तुरीयावस्था आती है और तुरीयास्थित अवस्था, और बाद में निर्विकल्प समाधि। हम ब्रह्मानंद की स्थिति में प्राप्त करना है। तो ये ध्यान करते करते बहुत सारे होते। तो जो नेपाल जो है पशुपतिनाथ महादेव जो बोलते हैं भगवान, तो इसमें क्या है? जो स्त्री जो नारी है, जो स्त्री है, जो अहंकार को निकाल दे, पूरा ईगो निकाल दे, तब वो शक्ति बन जाती है। और पुरुष जो है, जो अहंकार को निकाल दे, तब वो शिव बन जाता है। तो हमारे में जो पड़ा हुआ है ईगो, अहंकार, वो जो हम निकाल देंगे ना तो हम शिव शक्ति बन जाते हैं। तो शिव शक्ति बनना है तो क्या करना है? तो ध्यान करते करते बिल्कुल ईगो नहीं होना चाहिए। भगवान ने ये भी बताया है। और लास्ट में क्या है कि हम कैसा कर्म करें? तो अच्छा कर्म करें, सभी की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, और सकाम कर्म करें। तो क्या होता है? सकाम कर्म करें तो हम बंधन में आ जाते हैं, निष्काम कर्म करें तो बंधन में नहीं पड़ते। तो किसी को ध्यान सिखाना और ध्यान करवाना, फल की आशा छोड़कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। तो पूरी भगवत गीता वही कहती है कि फल की आशा छोड़ो। तो ये यहाँ आप सब बैठे हैं तो क्या कुछ
फल की आशा लेकर बैठे हैं? नहीं, तो हमको तो परमात्मा, हम भगवान बनने जा रहे हैं, भगवान के लिए हम बैठे हैं, हम भगवान बन रहे हैं। तो ऐसा काम करना है। तो कबीर जी ये कहते हैं कि जग हंसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी करने चलो, हम हंसे और जग रोए। तो ऐसा भी काम करना है। और अंत में जो व्यक्ति धन या अन्य किसी प्रकार की कामना न रखकर कार्य करता है, वही सबसे उत्तम कर्म करता है। तो ये सेशन हम समापन करते हैं। थैंक यू सो। और किसी का जो प्रश्न है तो कर सकते हैं। मुझे ये सब आत्मदर्शन यूट्यूब चैनल में और बैठने वाले सभी ध्यानी मित्रों, ये बहुत शांत से सुना। मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अनिल प्रजापति खूब आपका आभारी हूँ। और ये जो भगवत गीता का मैं संक्षिप्त में जो कहा, और ये भगवत गीता बहुत डीप है, एक एक श्लोक पर 1000 प्रवचन किया है। ऐसे भी भारत में संत हैं, ऋषि भी हैं और तत्वज्ञानी भी हैं। तो एक ही श्लोक में 1000 तक उन्होंने टिप्पणी किया गया है। तो भगवत गीता में सब लोग बोल सकते हैं, इसमें अपने अपने प्रकार से ढंग के किया गया है। तो ये बहुत सरल ग्रंथ है, सबको ये पढ़ना चाहिए और उसकी शिक्षा भी लेनी चाहिए। और जो रास्ता जो बताया है भगवान ने, यही रास्ते पर हम चलेंगे तो जरूर हमारा आत्मा का कल्याण हम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 अनिल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता का संक्षिप्त सार बता दिया है। आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। मित्रहरू, हजुरको केही प्रश्न छ भने, केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, अनिल सर को नमस्कार करता हूँ। मैं बसंत बराल पोखरा से। यस सर। ये जो गीता ज्ञान को लोग विभिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या कर रहे हैं, तो एक व्याख्या ये मन में ये भी गूंजता है कि जो अर्जुन और कृष्ण संवाद है, एक तरफ से एक दृष्टिकोण से हम वो कृष्ण को आत्मा और अर्जुन को वो जो जिज्ञासु मन है उसी रूप से भी हम समझ सकते हैं, और अपने में वैसा ही संवाद करने का हमें वो पहल और ध्यान ज्ञान करना चाहिए, वैसे भी बताते हैं। इसके बारे में आप कुछ प्रश्न बारे मेरा अनुरोध है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए सर। जो मन जो है हमारा चंचल है, वो भागता रहता है, वो भी बताया है भगवान ने। तो ये मन को स्थिति बदलने का काम जो भगवान ने किया है, जो एक बाजू कौरव सेना और दूसरी बाजू पांडव और बीच में रथ लाके जो अर्जुन के मन में जो जो हुआ, तो जो जो प्रश्न हुए और इसके मन की स्थिति बदल दिया भगवान ने। तो हम सब अर्जुन हैं, जो हमारे मन की स्थिति जो हम बदल दे तो ही हमारा आत्मा का कल्याण हो सकता है। मन की स्थिति को सुधारना है, तो भगवान ने मन की स्थिति को बदल दिया पूरा, क्योंकि उनका मन सभी अध्याय में मन के ही बारे में उन्होंने जितना अर्जुन ने प्रश्न किया है, वो भगवान ने गीता इतनी कही है, बहुत अच्छी तरह से बताई है। तो अर्जुन कम बोला है और भगवान ने ज्यादा कहा। मन की स्थिति को बदलना है। हमारे हर रोज कुछ न कुछ मन चला जाता है। कभी ध्यान जो 2 दिन नहीं करे तो हमारा ये फिर ऊर्जा नीचे चली जाती है और फिर मन उधर उधर भागता रहता है कुछ न कुछ। तो ये करे, ये ना करे, ये करे, कितने संशय थे अर्जुन के अंदर, बहुत संशय थे। तो जो संशय को भगवान ने दूर किया। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमको वैरागी बनना है और मोह को दूर करना है। लास्ट में तो वही भगवान ने कहा कि नष्टा मोहा स्मृति लगता। हे भगवान, मेरा मोह दूर हो गया है। वचनम करिष्यत एव। हे भगवान, अभी मैं
का काम जरूर करूंगा। तो जब जब हमारे अंदर मोह जो पड़ा है ना और वैराग्य नहीं है ना, तब तब हमारा मन जो है ना ऐसा ही रहेगा। तो मन की परिस्थिति बदलने के लिए जो एक भगवान ने अध्याय 6 में ध्यान योग में ये सब बताया गया है। तो मन की परिस्थिति बदलने के लिए अलग अलग अध्याय बोले हैं। अर्जुन क्वेश्चन करता है तो भगवान संवाद रूप में अलग अलग प्रकार के जवाब दे रहे हैं। तो आपकी अंदर का जो जवाब है, आपने जो कहा कि मन के बारे में, वो भी आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो मैं तो जो जवाब दे रहा हूं उससे भी आपको ज्यादा अच्छा जवाब अंदर से ही मिलेगा। इस सब प्रश्नों का जवाब भगवत गीता में है और ऑलरेडी जिसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वो भगवत गीता को ऑलरेडी पढ़े तो उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। बोलिए सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक प्रश्न और एक प्रश्न सबका हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो महारथी अर्जुन के जो कृष्ण हुए तो वैसा ही महारथी का चाहना कर रहा था वो कर्ण। तो जो वो पांडव के मामाश्री है शल्य को स्वागत करके उनका दिल खुश करके दुर्योधन ने वो महारथी, उनका रथी जो रथ चलाने वाला शल्य को किया। तो ये साइकोलॉजी और मोटिवेशन में भी ये कहते हैं कि जो अर्जुन एंजाइटी में पड़ा था, डिप्रेशन में पड़ा था, तो वो कृष्ण कैसे मोटिवेट करते थे। लेकिन कर्ण कॉन्फिडेंस था, उस शल्य उसको तुम कैसे युद्ध कर सकते हो, उतना वो पराक्रमी अर्जुन है उसके साथ नहीं कर सकते हो, ऐसे पल पल वो डिमोटिवेट करता था। तो ऐसे ही हमारे मन के जो विज्ञान है वो कभी मोटिवेट करता है, कभी डिमोटिवेट करता है। इसको थोड़ा आप प्रश्न पा दे तो हम खुश रहेंगे। यस यस, बिल्कुल सही बात है। इसमें परमहंस योगानंद जी की भगवत गीता है। परमहंस योगानंद जी की भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें जितने महारथी हैं उनका सबका नाम बताया है। तो धृतराष्ट्र जो है उसको अंधा मन कहा गया है, और जो पांडव जो है उसको पूरे चक्र बताए हैं कि ये कुंती, ये दुर्योधन, अरे ये युधिष्ठिर, ये भीम, ये नकुल, ये कौन से चक्र है। और ये एक बाजू कौरव का भी नाम बताया गया है। जैसे मैंने बोला कि धृतराष्ट्र अंधामन है, तो ये जो हमारे जो अंदर जो युद्ध जो है, ये तो महाभारत का युद्ध, ये तो ये कुरुक्षेत्र भूमि में हुआ तो हो गया। लेकिन रोज हमारे अंदर जो युद्ध चलता है उसको हम कैसे जीते हैं? उसको ही जीतना है हमको, युद्ध को जीतना है। हर रोज चलता रहता है? कभी क्रोध का, कभी अहंकार का, कभी लोभ का, कभी ईर्ष्या का, कभी मोह का। तो उसके पर विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑलरेडी हम सब आप ध्यान में बैठे ही हो। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा चक्रों से बढ़ती है और सहस्त्र चक्र तक आती है, जो 10वां द्वार है, भगवान ने वो भी गीता में बताया है कि 9 द्वारे पूरे। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार है और 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र, 10वां द्वार। और ये जो 7 द्वार जो हैं यहाँ बताए हैं, ये ऊपर के भाग में यहाँ जो हमारा जो ये मस्तक है इसमें 7 द्वार है, और मस्तक के जो नीचे धड़ जो है इसमें 2 द्वार है। और 10वां द्वार क्या है हमारा? तो ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र हमारा खिल जाए, सहस्त्रा चक्र, तो हम परमानंद की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बताया है अर्जुन को। और हम सब जो महाभारत जो देख रहे हैं लोग, वो वही उसका एंगल वही देख रहे हैं कि भाई ये तो ये वही था और वो युद्ध करते थे और उसकी विजयी हुई, उसकी हार हुई, इसमें ये हुआ। लेकिन वास्तव में हम सब अर्जुन को, भगवान ने हम सब अर्जुन को यही बताया है कि भाई अच्छाई और बुराई का जो है चल रहा है,
धर्म और अधर्म, तो धर्म को कैसे जीता जा सकता है, तो ये धर्म का युद्ध है। तो हमारे अंदर धर्म भी है, अधर्म भी है, तो उसको हमें अच्छी तरह से जीतना है। तो जितना गहरा ध्यान करेंगे, इसमें ही हमारा ये जो सहस्त्र चक्र खुल जाएगा, तो हम युद्ध हर रोज जीत सकते हैं। इसमें कोई बात ही नहीं, सिंपल बात बताइए। यस, तो परमहंस योगानंद की गीता जरूर पढ़े आप। इसमें बहुत सारे पात्र के नाम बताए गए, बहुत अच्छी गीता। जी मेरे पास है, मैं उसको अब जरूर ही पढ़ूंगा। आपसे इतना अच्छा सत्संग और ये समय अनुकूल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप नेपाल से ही हैं? जी यस यस सर, बिल्कुल। मेरा बसंत बराल है, नेपाल से, पोखरा सिटी से। पोखरा सिटी, ओके ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका, खूब खूब शुक्रिया। आप भी गीता वादी हो, गीता ज्ञानी हो, गीता को प्रेम करते हो, ऐसा लगा मुझे कि भाई ये चैनल में एक तो कोई तो है ही जो गीता को पढ़ता है और उसको समझता है। वेरी नाइस, वंडरफुल। घर घर में गीता होनी चाहिए और घर घर में उसका स्वाध्याय होना चाहिए। भगवत गीता होनी ही चाहिए, तो ही हम हिंदू हैं, तो ही हम हिंदू मानेंगे। ठीक है, तो हिंदू, ये मुस्लिम, ये सब जाति के बात तो ठीक है, लेकिन हम ध्यान में कोई जाति भाती होती नहीं है, और हरि के देश में भी जाति भाती नहीं है। हम सब एक ही हैं, सब हम आत्मा ही हैं। लेकिन जो भगवान ने ये बताया है कि भाई सच्चा क्षत्रिय कौन है, सच्चा ब्राह्मण कौन है, सच्चा व्यापारी कौन है, ये चार बताए हैं ना। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवत गीता जो घर घर में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बोलो मैडम, वो कुछ बोलना है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी। फिर कभी आपका मिलेंगे तो फिर ये सेशन भगवत गीता के बारे में और एक सेशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, कर्मयोग के बारे में लेंगे अब जरूर। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस सर। हाँ, परमहंस योगानंद की ही गीता है आपके पास, रेडी यार, वेर धन्यवाद, वेरी नाइस। जी ये जिज्ञासा है, अब फोकस करके अब इनको पढ़ के ध्यान करके अपने को पकाना है। बस यस, बहुत बढ़िया बताया है। इसमें बहुत एक एक अध्याय सरल है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन देखो पहला अध्याय में तो जो बात कहा गया है कि भाई उसने ये शंख लगाया, वो लगाया, तो ये परमहंस योगानंद ने बहुत अच्छा बताया। दूसरा अध्याय में सांख्य योग आत्मा का बताया, तीसरा अध्याय में कर्म योग बताया। ऐसे 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 मन की बात कही, वैराग्य की बात कही, संन्यास की बात कही, आहार की बात कही, सब में वही आ जाता है। इसमें सरल है एकदम, पढ़ो आप 18 बार, तो 19 के समय में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवत गीता जो है वो पत्री जी सर ने भी लिखी है, बहुत अच्छी है। उन्होंने वो अच्छे अच्छे श्लोक करके भी, इम्पोर्टेंट जो श्लोक, सभी इम्पोर्टेंट ही श्लोक है, लेकिन उन्हें उसके निकाल के उन्होंने भी अच्छी बनाई है। स्वामी विवेकानंद जी की है, प्रभुपाद इस्कॉन मंदिर वाले ने भी लिखा है, और स्वामी विवेकानंद जी की है भगवत गीता। भगवत गीता जो मैंने बोला, परमहंस योगानंद गीता प्रेस गोरखपुर, उसका भी अच्छा है, वो भी आप पढ़िए। तो भगवत गीता ने तो बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया है। हमारे भारत में बंबई में रहने वाले एक तत्वज्ञानी थे, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले, उन्होंने भगवत गीता के बारे में सबसे अच्छा तत्वज्ञान दिया गया है। वो तो है नहीं अभी, लेकिन जो स्वाध्याय रूप में जो थे, एक श्लोक लेते थे, उसका 1000 प्रवचन करते थे वो एक श्लोक पर। मुंबई थाना तत्व विद्यापीठ है, वहां पढ़ाते थे, और एक श्लोक लेकर 1000 वक्तव्य करते थे उसका। तो सबसे बहुत बड़े हो गए वो तत्वज्ञानी, गीता ज्ञानी, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले।
तो उसको भी मैं याद करता हूँ आज। धन्यवाद है उसको भी, मैंने उसको भी सुना है, बहुत बढ़िया है। अनिल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, तहे दिल से ना भागवत का अमृत पान करा दिया है। नेपाल की टीम से आपको नमन कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।